हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक पे। लेके आ गई हूँ मैं आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी उन सभी छात्रों के लिए जिनका अभी अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा था। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका अगस्त में एग्ज़ाम था लेकिन वो किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं जो किसी भी कारणवश अगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट हैं, उनके एग्ज़ाम का डेट और पूरा एग्ज़ाम शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया गया है। तो कब होगा एग्ज़ाम, क्या क्या प्रोसेस होगा, कब फ़ी पेमेंट होगा, किस तरह से फ़ी पेमेंट होगा, पूरी जानकारी बताऊंगी मैं आज आपको इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और आगे बढ़ने से पहले अब तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी अगस्त में जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे थे। पहले आपके प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम हुए, उसके बाद CBT एग्ज़ाम भी कंटिन्यूस चले जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जो किसी कारणवश जो है एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। तो उन छात्रों के लिए अभी जो है देखिए एक मेल आ चुका है DGT की तरफ से। क्या क्या बताया गया है, एक्टिविटी शेड्यूल क्या है, पूरी जानकारी मैं बताती हूँ आपको वन बाय वन। ये देख लीजिए, जो एग्ज़ाम का जो हेडिंग है, जो मेल है उसका ये है कि एग्जामिनेशन फॉर लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट ऑफ सेशन 21-22 और 22-23 या 21-23 उन सभी के लिए जो है लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट जो भी है इस सेशन के, उनके लिए जो है मेल आ चुका है कि उनका लेफ़्ट ओवर का एग्ज़ाम कब होगा। सब्जेक्ट में है एग्जामिनेशन फॉर लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट ऑफ सेशन 21-22 तथा 21-23 एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक API डेटा अपलोड टू NCVT MIS रजिस्ट्रेशन। तो सारी जानकारी जो है यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट में। अब देखिए क्या लिखा गया है। लिखा गया है, सर मैडम, इन परसुएंस टू द directives of the honorable court and similar representation by ITI and state directorates, the following schedule has been planned to enable the trainees of the affected ITIs to appear in the AITT exam. एक्टिविटी फॉर्म टू API अपलोड फॉर लेफ़्ट ओवर ट्रेनीज 26/8/2022, 29/8/2022। ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनका जो है एक्टिविटी शेड्यूल में उनका अपलोडिंग नहीं हो पाया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट मार्क्स नहीं अपलोड हो पाया था या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आया था किसी कारणवश। तो उनके लिए फिर से जो है डेट दिया गया है और ये डेट है 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त के बीच। उसके वजह से बहुत सारे ट्रेनी थे जिनका वेरिफिकेशन भी नहीं हो पाया था, तो उनके लिए देखिए डेट दिया गया कि ट्रेनी वेरिफिकेशन एंड ITI अप्रूवल 26/8/2022 से लेकर के 30/8/2022 तक। तो जिन भी ट्रेनी का वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण एग्ज़ाम नहीं हुआ था उनके लिए भी देखिए डेट यहाँ पे दे दिया गया है। तो डेट होगा 26 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। आप सभी को पता है जब तक सेशनल मार्क्स अपलोड नहीं होता है, अटेंडेंस नहीं होता है कंप्लीट जितना चाहिए होता है, तब तक उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनता है। और अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं बनेगा तो एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे, उनका फ़ी भी पेमेंट नहीं होता है, हॉल टिकट नहीं आता और एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे कोई छात्र जिनका कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं हो पाया था उनके लिए भी देखिए यहाँ पे डेट दे दिया गया है। 26 तारीख से लेके 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक उनके लिए डेट दिया गया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए, जिसमें आएगा सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस अपलोड। अब बात कर लेते हैं CBT फ़ी पेमेंट की। तो CBT फ़ी पेमेंट का डेट दिया है 26 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक। फिर से मैं बोल दूँ, CBT फ़ी पेमेंट है 26 से लेकर के 26 अगस्त से 2 सितंबर तक। CBT सेंटर मैपिंग है 1 सितंबर से लेकर के 2 सितंबर तक। फिर हॉल टिकट जनरेशन है, जो भी लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट है, ये सारा क्राइटेरिया जब कंप्लीट हो जाएगा तो उनका हॉल टिकट जनरेट होगा 3 सितंबर और 4 सितंबर को। फिर से सुन लीजिए, जो भी लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट है उनका ये शेड्यूल है। पहले तो उनका जो लेफ़्ट ओवर ट्रेनी है उनका API अपलोड करने का डेट है 26 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक। ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का डेट है 26 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त तक। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसमें सेशनल मार्क्स और अटेंडेंस आता है वो है 26 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। CBT फ़ी पेमेंट का डेट दिया गया है 26 अगस्त से लेकर के 2 सितंबर तक। CBT सेंटर मैपिंग का डेट दिया गया है 1 सितंबर और 2 सितंबर का। हॉल टिकट जनरेशन होगा लेफ़्ट ओवर कैंडिडेट का, जो CBT एग्ज़ाम होगा 3 सितंबर और 4 सितंबर को। CBT एग्ज़ाम होगा 7 सितंबर और 8 सितंबर को। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा 17 अक्टूबर से ले करके 20 अक्टूबर तक। सुन लीजिए, पहले आपका CBT एग्ज़ाम होगा इसमें, उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। बहुत जगह प्रैक्टिकल कैंसिल भी हुए हैं, तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट है 17 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक। और CBT एग्ज़ाम जो है वो 7 सितंबर से और 8 सितंबर को होगा। मतलब CBT एग्ज़ाम 2 दिन होंगे, 7 तारीख को और 8 तारीख को। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 17 से लेकर के 20 अक्टूबर में लिया जाएगा। फिर से आप सुन लीजिए, अक्टूबर में आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे।
आगे क्या बताया वो भी हम देख लेते हैं। कहा गया है कि जितने भी ITI हैं, SPI हैं, जितना भी है, रिक्वेस्ट किया जाए हमसे कि काइंडली इंश्योर कंप्लीशन ऑफ द नेसेसरी API डेटा ट्रांसफर एक्शन विद इन दिस शेड्यूल। नो फर्दर एक्सटेंशन शैल बी प्रोवाइडेड। The states are requested to closely monitor the uploading of data during the period and ensure the correction of the data entered. In case of any wrong entry, ITI or states can utilize the discharge option. Kindly refer the user manual available और ये दे दिया गया है www.ncbtmis.gov.in हेल्प में for API data transfer, photo upload, training verification, editing and approval processes. In case of issuing data ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफ़र प्लीज़ कॉन्टैक्ट NCBT MIS DGT हेल्प डेस्क बाय, ये नंबर दिया गया, डायलिंग नंबर, टिकट नंबर सब कुछ दिया गया। मतलब ये देखिए कहा गया है कि DGT ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि फर्दर एक्सटेंशन जो है अब ये नहीं देने वाला है। तो जो भी टाइम इसने दिया है उसी टाइम के बीच सारा काम कर देना है, चाहे वो आपका फ़ोटो अपलोडिंग का कोई प्रॉब्लम हो या आपका ट्रेनिंग वेरिफिकेशन का कुछ प्रॉब्लम हो, एडिटिंग का हो, अप्रूवल का हो, तो कोई भी इस तरह की परेशानी अगर है तो उसे जल्द से जल्द विद इन टाइम लिमिट जो है उसे कंप्लीट कर लेना है। इसके लिए इन्होंने एक अलग से एक मैनुअल भी बनाया है जो कि www.ncbtmis.gov.in/help इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा तो कैसे क्या क्या करना है, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ जाकर के भी वो अपना सब कुछ पता कर सकते हैं कि कैसे क्या क्या ऑप्शन आगे करना है। इसके अलावा अगर फिर भी कोई इशू आता है डेटा ट्रांसफ़र में तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर देखिए दे दिया गया है। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 0124441917। ईमेल आईडी भी दे दिया गया है ncbtmis-msde@gov.in। रेजिंग टिकट, अगर मानिए कोई प्रॉब्लम आ रहा है, टिकट जनरेट करना पड़ेगा उस प्रॉब्लम के लिए, तो ncbtmis.gov.in/home/complaint में जाकर के इस लिंक पे जाकर के भी टिकट रेज कर सकते हैं, कंप्लेन रेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई भी परेशानी आएगी तो वो बात कर सकते हैं कॉल करके, DGT जो है उनके MIS पोर्टल पर जाकर बात कर सकते हैं, नंबर दे दिया गया है। तो जितने भी छात्र हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया किसी कारणवश, या तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या आपका डेटा अपलोड नहीं हुआ, अटेंडेंस का कुछ प्रॉब्लम था, जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम था, तो आपको फिर से मौका दिया जा रहा है और ये मौका लास्ट मौका है, इसके बाद और मौका नहीं दिया जाएगा। जिसमें अगर आपका प्रैक्टिकल भी छूटा है या CBT एग्ज़ाम भी छूटा है, दोनों के लिए ही डेट जारी कर दिए गए हैं। इससे पहले आपका डेटा अपलोड होना है। तो जितने भी छात्र हैं अपने अपने ITI एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर लें। आपका कोई भी प्रॉब्लम है, फ़ोटो का कुछ प्रॉब्लम था, जो भी प्रॉब्लम था जिसके कारण आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ये सारा प्रॉब्लम आप अपने ITI में एक बार डिस्कस कीजिए, अपने प्रिंसिपल से डिस्कस कीजिए, आपके जो भी इंस्ट्रक्टर होंगे, क्लास इंस्ट्रक्टर, उनसे डिस्कस कीजिए, आपके ट्रेड के इंस्ट्रक्टर डिस्कस कीजिए और इसको जो है जल्द से जल्द कंप्लीट कराइए। कंप्लीट जो है टाइम लिमिट दे दिया गया है, उसी टाइम लिमिट के बीच में आपका सारा काम हो जाना चाहिए। उस टाइम लिमिट के बीच में अगर आपका काम नहीं होता है तो आपको मौका नहीं मिलेगा, ना आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, ना आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। ऐसे में क्या होगा, आपका साल बर्बाद होगा। तो इसीलिए जितने भी छात्र हैं, फिर से मैं बोल दूं, प्रैक्टिकल और CBT दोनों ही के लिए ये डेट है। दोनों के लिए फ़ी पेमेंट का डेट भी आपको बता दिया गया है, दोनों का डेटा अपलोडिंग का डेट बता दिया गया है। तो जितने भी छात्र हैं जल्द से जल्द अपना सारा काम करवा लें और एग्ज़ाम में अपीयर हो। एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर और अक्टूबर में होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी भी आप जारी रखें। अगर किसी भी छात्र को कोई डाउट होगा तो कमेंट ज़रूर करेंगे, मैं कोशिश करूंगी आप सभी कमेंट का जवाब देने का। और एक बात मैं बता दूं, इसको जो है अधिक से शेयर कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे छात्र जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, बहुत किसका कमेंट भी आ रहा था कि मैम हमारा एग्ज़ाम छूट गया है, कुछ भी जो भी कारण रहा हो उसके कारण, तो उनके पास ये वीडियो पहुँच जाएगा, तो वो भी अपने अपने ITI एक बार संपर्क कर लेंगे और एग्ज़ाम में जो है अपीयर हो पाएंगे, उनका साल बच जाएगा। और जो है तैयारी, जितने भी छात्र, आप सभी को पता है इस बार CBT एग्ज़ाम जो है ED पेपर का भी होगा और प्रैक्टिकल पेपर जो है काफ़ी अच्छे से आपको देना पड़ेगा। पहले प्रैक्टिकल में आपको लिखना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म कर दिखाना पड़ेगा। तो सभी की तैयारी आप अच्छे से कर ले और अच्छे से एग्ज़ाम दे, ताकि आने वाले दिनों में आपका जब रिजल्ट अच्छा हो जाएगा तो आपको एक अच्छे जॉब की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। जुड़े रहें ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि यहीं मिलेगी आपको ITI से जुड़ी सारी जानकारी।